औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की जो इस वीडियो के अंदर बेसिकली मैं आपको C++ का एक बेसिक एग्जांपल प्रोग्राम आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ, जिसके अंदर हम कह सकते हैं कि जी बेसिक थोड़ी सी जो चीज़ें हैं एक शॉर्ट प्रोग्राम से स्टार्ट करेंगे ताकि आपके लिए समझना आसान हो जाए। तो शुरू करते हैं जी। आज आपके सामने मैंने एक कोड लिखा हुआ है जो कि मुख्तलिफ लाइन्स पर है। लाइन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ठीक है, ये लाइन नंबर्स मैं मिसाल के तौर पे यहाँ पे लिख रहा हूँ। ये 6 लाइंस का कोड मैंने C++ लैंग्वेज के अंदर यहाँ पे लिखा है। अब इन लाइंस के अंदर ये कोड क्या क्या कर रहा है मैं इनको वन बाय वन बताता हूँ, क्योंकि ये बेसिक कोर्स है। इसके अंदर वन बाय वन चलते हैं स्टार्ट करके, ताकि समझना आपके लिए आसान हो जाए। अगर हम पहली लाइन की बात करें तो ये जो पहली लाइन है इसके अंदर #include IOStream जो है ये एक हेडर फाइल है जो कि आप हर C++ के प्रोग्राम में लिखेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि IOStream क्या होता है। I से बनता है इनपुट और O से बनता है आउटपुट। तो अगर आपने कोई भी इनपुट या आउटपुट फंक्शन इस्तेमाल करने हैं तो उनके लिए आपको ये हेडर फाइल इस्तेमाल करनी होगी C++ प्रोग्राम्स में। ठीक है जी। अब इसका लिखने का तरीक़ाकार ये होता है, हैश से ये शुरू करते हैं, आगे इंक्लूड का लफ्ज़ लिखते हैं और एंगल ब्रैकेट्स के दरमियान वो हेडर फाइल्स वो कह सकते हैं फंक्शन जो आप इस्तेमाल करने जा रहे होंगे C++ लैंग्वेज के अंदर, उनसे रिलेटेड हेडर फाइल्स आपने यहाँ पर शामिल करनी होती हैं। तो ये पहली लाइन आपकी होगी। दूसरी लाइन के अंदर इंट मेन, ये हर प्रोग्राम के अंदर आपका फंक्शन होगा, मेन फंक्शन होगा। बेसिकली जो कंपाइलर आपका होगा जिसमें भी आप प्रोग्राम लिखेंगे उसके अंदर हर कंपाइलर जो है वो स्टार्ट करता है मेन फंक्शन से। मेन फंक्शन वो जगह होती है जहाँ पे एक्चुअल आपका प्रोग्राम की सारी लॉजिक जिसके अंदर मौजूद होती है। तो आपने अगर हेडर फाइल्स पहले ही लिखी हैं तो कोई मसला नहीं है, कंपाइलर फिर भी सबसे पहले मेन फंक्शन को ही देखेगा। ये ज़हन में बात बिठा लें कि कंपाइलर हमेशा मेन फंक्शन को पहले देखता है, उसके बाद बाकी चीज़ों को देखता है। ये नहीं कि आप कहेंगे जी हेडर फाइल पहले तो पहले कंपाइलर उसको देखता है, नहीं। सबसे पहले कंपाइलर ये देखता है कि क्या यूज़र ने प्रोग्राम के अंदर मेन फंक्शन को डिक्लेयर किया, मेन फंक्शन को यूज़ किया हुआ है या नहीं किया हुआ। तो यहाँ पे अगर देखें तो मेन फंक्शन जो है उसके आगे राउंड ब्रैकेट्स होती हैं, ये हमें ये बता रही हैं कि ये एक फ़ंक्शन है और इंट का मतलब है कि ये फंक्शन कोई इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। इंट इस फंक्शन की रिटर्न टाइप है, डाटा टाइप कह सकते हैं। आगे आने वाले लेक्चर्स में इंशाल्लाह हम कवर भी करेंगे। तो इंट मेन के अंदर जो इंट है ये इस फंक्शन की डाटा टाइप है, मतलब ये फंक्शन कोई इंटीजर वैल्यू हमें रिटर्न करेगा। अब इंटीजर क्या होता है ये आगे इंशाल्लाह आने वाले वक्त में लेक्चर्स के अंदर आपके साथ प्रोवाइड करूँगा डिस्कशन इससे रिलेटेड। फिर ये 2 ब्रैकेट्स आपकी यहाँ पे इस्तेमाल हो रही हैं जी, इन्हें हम बेसिकली डेलिमिटर्स भी कहते हैं। और एक फर्स्ट वाली को ओपनिंग ब्रैकेट, इसको हम कह सकते हैं कि ये ओपनिंग ब्रैकेट है और ये क्लोजिंग ब्रैकेट है। ठीक है जी। ये 2 ब्रैकेट्स आप लोग यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं? इनके दरमियान आपके प्रोग्राम की लॉजिक होती है और प्रोग्राम कह सकते हैं ये बेसिकली प्रोग्राम की बॉडी कहलाई जाती है, जिसके अंदर हम मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स या मुख्तलिफ इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं फॉर डिफरेंट पर्पस। अगर आप एक भी ये मिस कर दें तो आगे एरर आएंगे, हम एरर पढ़ेंगे तो वो कौन सा एरर होगा वो बात की बात है। उसके बाद अब इस लाइन के ऊपर आ जाते हैं, सी आउट, आगे ऑपरेटर इंस्टेंशन ऑपरेटर लगा हुआ है और उसके बाद वेलकम टू C++, ये एक डबल कॉमा के अंदर एक टेक्स्ट लिखा हुआ है जो कि स्क्रीन पर ज़ाहिर करके दिखाया जाएगा। और आगे एंड लाइन का मतलब है यहाँ पे ये चीज़ ख़त्म, ये स्टेटमेंट ख़त्म हो रही है और उसके आगे स्टेटमेंट टर्मिनेटर है। सी आउट, जिस तरह भी मैंने आपको कहा है कि यहाँ पर हमें इनपुट या आउटपुट अगर फंक्शन इस्तेमाल कर रहे होंगे तो हमें IOStream जो है इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये जो सी आउट है ये आपका आउटपुट फंक्शन है। कौन सा जी? ये आउटपुट फंक्शन है और इस आउटपुट फंक्शन को चलाने के लिए आपके पास ये हेडर फाइल लाजमी शामिल की जानी चाहिए प्रोग्राम्स में। ठीक है जी। अब ये इंसर्शन ऑपरेटर है, मतलब इसका कहने का ये है कि जो भी आपने इन डबल एरो, ये जो डबल एरो होते हैं इनको इंसर्शन ऑपरेटर कहते हैं,
इनके राइट साइड पे जितनी भी चीज़ लिखी हुई है वेलकम टू C++, ये सारी की सारी स्टोर हो रही है सी आउट के अंदर और इसके बदौलत डिस्प्ले करके दिखाई जा रही है। तो जो भी टेक्स्ट है, क्योंकि डबल कामों में जो भी चीज़ होगी वो वैसे की वैसी स्क्रीन पर आपको डिस्प्ले करके दिखाई जाएगी। टेक्स्ट हो जो भी होगा डबल कामा के अंदर वो आपको वैसे का वैसा स्क्रीन पर आउटपुट की फॉर्म पे दिखा दिया जाएगा। तो वेलकम टू C++ इस फंक्शन की मदद से स्क्रीन पर डिस्प्ले करके दिखा दिया जाएगा इन C++। फिर आ जाते हैं रिटर्न ज़ीरो। रिटर्न ज़ीरो का मतलब यहाँ पे ये है कि यहाँ पे ये प्रोग्राम ख़त्म हो रहा है, ये इससे आगे कोई प्रोग्राम नहीं है, यहाँ पर ये कोई वैल्यू आगे रिटर्न मतलब इसके बाद यूज़ नहीं की जा रही, यहाँ फंक्शन ख़त्म हो रहा है मेन फंक्शन, और यहाँ पे आपका ये निशानदेही कर रहा है कि ये प्रोग्राम क्लोज़ हो रहा है, यहाँ पे इसके बाद कोई स्टेटमेंट मौजूद नहीं है और ये ब्रैकेट क्लोज़ होगी। तो ये बेसिक थोड़ा सा स्ट्रक्चर था, एक सिंपल प्रोग्राम जिसके अंदर हम एक टेक्स्ट को स्क्रीन पर ज़ाहिर करके दिखा सकते हैं सी आउट फंक्शन की मदद से। छोटा सा एक प्रोग्राम है, बहुत से स्टूडेंट्स जिन्होंने C++ लैंग्वेज पढ़ी हुई है उनके लिए तो ये कुछ भी नहीं है, लेकिन मैंने ये बेसिक इसलिए प्रोग्राम स्टार्ट किया है क्योंकि बहुत से नए लोग भी C++ लैंग्वेज को सीखने जा रहे हैं, तो उनको वन बाय वन एक एक लाइन का शुरू से समझाना मैं समझता हूँ कि बेहतर है ताकि उनके लिए आगे आसानी पैदा हो। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में और एग्जांपल्स के बारे में सीखेंगे और उस एग्जांपल से रिलेटेड फिर हम नए नए मुख्तलिफ जो टॉपिक्स हैं जो कि बेसिकली प्रोग्रामिंग के लिए इम्पॉर्टेंट है प्रोग्राम्स लिखने के दौरान, उनके बारे में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।